मुहर्रम अल हराम के अशरा उला की 7वीं तारीख, और आज एक खुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि कल परसों तरसों जितने हाज़रीन हैं जो खुद ना पढ़ सकें वो किसी के साथ मिलकर ज़ियारत वारिसा की तिलावत करें। ज़ियारत वारिसा एक ऐसी ज़ियारत है जिसके मुसलसल पढ़ने से मारफत करीम करबला में इजाफा होता है, क्योंकि मारिफत किताबें पढ़ने से आ जाती तो सारे किताबें पढ़ने वाले आरिफ होते हैं। मारिफत वो नूर है जो ज़ात बारी खुद अता करती है, और जिस तरह दुआ से अता होता है, जिस तरह ज़ियारत वारिसा से आता होता है, जैसे दुआए अहद से आता होता है, जैसे दुआए फरज से आता होता है, जैसे दुरूद पढ़ने से आता होता है, वैसे कोई और तरीका नहीं है मारिफत में इजाफे का, क्योंकि ये अल्लाह नूर बना के दिलों पे उतारता है, और चुने हुए दिल हैं जिन पर अल्लाह अपनी महबूब ज़वात का नूर उतारता है, उनकी मारिफत का नूर उतारता है। ज़ियारत वारिसा में आज 7वीं गुफ्तगू में हम जिस मकाम पर रुक रहे हैं वो अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह के वारिस हमारा आप पर सलाम। जनाबी ईसा के बड़े फ़ज़ाइल, जनाबी ईसा के फ़ज़ाइल कुरान ने बयान किए। जनाबी ईसा की पहली फजीलत यह है कि वो बतूल मां के बेटे, जनाबी ईसा की दूसरी फजीलत यह है कि उनकी ये बनीयत में कोई भी नहीं है, उनके बाप नहीं है, जिसकी वजह से ईसाइयों को शक गुजरा कि ये बाप नहीं है, शक नहीं गुजरा, फिर उनका अकीदा बन गया ये अल्लाह का बेटा है। और अल्लाह पर बेटों की तोहमत को अली के बेटों ने साफ किया। आप जी सलामत हैं। दूसरी फजीलत जनाबे ईसा की ये है कि वो मिट्टी का परिंदा बनाते थे, उसमें फूंक मारते थे तो परिंदा उड़ जाता था। तीसरी फजीलत यह है कि मुर्दे को ठोकर मारते थे बेइज़्निल्लाह कहकर, तो मुर्दा जिंदा हो जाता। लुकमान हकीम की हिकमत की बातें करने वाले ईसा का ये मौजज़ा देखें कि मुर्दा जिंदा करना, वो भी ठोकर मारकर, और कहना कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह की इज़्न से, तो वो मुर्दा उठ जाता। फिर उनकी अगली फजीलत यह है कि जो कोढ़ के मरीज होते थे उन्हें वो शिफा देते थे। फिर उनकी अगली फजीलत यह है कि जो मादरजाद पैदाइशी नाबीना होते थे उनकी आंखों पे हाथ लगाते थे तो उनको बीनाई वापस मिल जाती थी। इन सारी फजीलतों के वारिस हुसैन हैं। जी आप सलामत रहें। इन सारी
फजीलतों के वारिस मेरे मौला हुसैन बादशाह। और ये जो सारी एजाज हैं, ये जो सारे मौजज़े हैं, अगरचे मौजज़े का लफ्ज़ बतौर मौजज़ा कुरान में नहीं, कुरान में कहीं मौजज़ा नहीं लिखा हो, इसका मादा एज्ज़ है। मैंने आज 7वें दिन थोड़ा मुश्किल किया है। मादा उसे कहते हैं जिससे लफ्ज़ तख्लीक होता है। मौजज़े का मादा एज्ज़ है, और मौजज़ा वहां रूनुमा होता है जहां मामूल का निज़ाम आजिज़ आ जाए। गौर फरमाने, मैं इसकी मिसाल दे देता हूं। मामूल का निज़ाम यह है कि इतने बजे सूरज निकलेगा, इतने बजे डूब जाएगा। ये तुलू है, वक्त तुलू, ये वक्त गुरूब। तो इसमें एक सोचने की, बड़े मेरी तरफ देखें आप, सोचने की बात इस तरक्की याफ्ता ज़माने में ये कि साइंस इस नतीजे पे पहुंची कि सूरज नहीं डूबता, ज़मीन चक्कर लगाते लगाते उस हिस्से में चली जाती है जहां उस हिस्से में सूरज दिखाई नहीं देता। क्योंकि सूरज सितारा है, ज़मीन सैयारा है। सूरज सितारा है, ज़मीन सैयारा है। सितारे एक जगह पे रहते हैं, सैयारे अपने मदार में गर्दिश करते। और अली की दहलीज पर बतूल के निकाह के लिए सैयारा नहीं सितारा उतरा है। आप जी हैं, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अली की दहलीज पर सैयारा नहीं उतरा, सितारा उतरा। और जब सितारा उतरा है, जैसे मौर्रखीन ने ज़ोहरा भी कहा, और ज़ोहरा पे आजकल बड़ी रिसर्च भी हो रही, ये सूरज से कई गुना बड़ा है। ये सूरज से कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है सूरज से ज़ोहरा सितारा, दूर भी बहुत। इसका मतलब है कि जो आसमान पे दहकते हुए सितारों को अपने अमरे कुन से, चराग से छोटा करके दहलीज पे बिठा ले, उसे अली कहते हैं। जी आप सलामत हैं। शुक्रिया जी, नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। नकी जी, मैं फिर एड्स पे बात करूंगा। एड्स क्या है? वक्त गुजर गया, जमीन उस हिस्से में आ गई जहां असर का वक्त गुजर गया, मगरब का दाखिल होने लगा। तो फिर किसी ऐसे मौजज़ नुमा की जरूरत थी जो सैयारे और सितारे दोनों को आजिज कर दे। आपने गौर नहीं फरमाया, जो सैयारे और सितारे दोनों को आजिज कर दे। असर से गुजरी हुई जमीन को जो दोबारा असर में ले आए। आपने गौर नहीं फरमाया, आपने गौर नहीं फरमाया। और कदा नमाजें पढ़ के अली का मुकाबला करने वाले, उससे मुकाबला न कर जिसकी नालैन के नक्श को देख के कजा सफर करती है। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी में बड़ी मेहरबानी। उससे मुकाबले न कर। फिर वक्त आसर लौट आया। तो ये मौजज़ा है, गुजरा हुआ वक्त। बंदे कहते हैं गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। वो जो गया हुआ वक्त हाथ नहीं आता, वो जिस हाथ में नहीं आता वो बंदे का हाथ है। जिस हाथ में गया हुआ वक्त पलट के तैयब नहीं आता, वो बंदे का हाथ है। अल्लाह के हाथ से ना वक्त जाता है
यदुल्लाह से वक्त नहीं जाता, वक्त हमेशा। फिर बंदे कहते हैं जी मौत का एक वक्त मुकर्रर, मौत का एक वक्त मुकर्रर है, उस वक्त पे उसने आना है। आना तो है, ये तो कुरान कहता है, सुम्मा युद्रिकुमुल मौत वलो कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम बड़े बड़े गुंबदों में जा चुको, ये तुम्हें पालेगी, लेकिन वक्त बदल सकता, मौत का वक्त बदल सकता है। अगर मौत का वक्त तब्दील ना हो सकता तो फिर जो मासूमीन ने दुआएं तालीम की हैं उसमें वसअत रिज़्क़ के साथ तवालत उम्र की दुआ ना होती। आपने गौर नहीं फरमाया? हाँ, वो तवीलम फिल उम्र, और उम्र में इजाफा कर दे। तवज्जो, तो ये वक्त मौत का मुकर्रर है। मौत आ गई, बंदा मर गया। ईसा ने पैर लगाया, ठोकर लगाई, पैर की ठोकर तो पैर की होती, तो मुर्दा उठ गया। गया हुआ वक्त फिर नहीं आ गया, गया हुआ वक्त आया कैसे? वो जनाबी ईसा के फिक्रे में होता। जनाबी ईसा को एक दम तालीम किया, ओबरियल आकमा, कि वो कोड़ी को शिफा देते, कहते बेइज़्निल्लाह, हाँ अल्लाह के इज़्न से ठीक हो। मुर्दे को जिंदा करते क्या कहते? अल्लाह के इज़्न से उठ जा, अल्लाह के इज़्न से उठ जा। इज़्न बताऊंगा और फिर आगे वरासत पर। पहले इज़्न सुनिए। यमन से बंदा अमीर कायनात के दरवाजे पे हाजिर होता, नौजवान है, आके मौला की खिदमत में इज़्न बारियाबी हासिल करता है, मौला मुलाकात का शरफ अता करता है। आगे कहता है मौला बाप मेरा मर गया है, मैं आपकी विलायत का मानने वाला हूं। वो मुनकिर था, मुझे रोकता था। जरूरी नहीं कि बाप मुनकर विलायत हो तो बेटा भी होता। तारीख पढ़ के देख लो, तारीख पढ़ के देख लो, जीते रहो बेटे, तारीख पढ़ के देख लो। वो मुर्दा से जिंदा पैदा करता, वो मुर्दा से जिंदा पैदा करता। उसने कहा मेरा बाप विलायत का मुनकर था, मर गया है, मुझे कहता था विलायत अमीर छोड़ दे, वरना मैं बहुत अमीर आदमी हूं, अपनी सारी दौलत से तुम्हें महरूम कर जाऊंगा, कहीं फेंक जाऊंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने नहीं छोड़ी, वो कहीं छुपा गया। मौला आप जानशीन रसूल हैं, आलिमुल गैब हैं, बताएं कहां छुपा गया। फरमाया छुपाई उसने है तो बताएगा भी तो वही। उठे हुए हाथ सलामत रहे। छुपाई ये जहनों में रहे कि ईसा कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के इज़्न से। ये जहन में रखना, इसे एक लम्हे के लिए ना निकालना। कहने लगा मौला फिर वो जिंदा हो जाएगा? मौला ने फरमाया हाँ, जिंदा होके बताएगा कि दौलत कहाँ छुपा गया है, फिर मर जाएगा। गया सवारी लेके मौला के दरवाजे पे आ गया। मौला बैठे, मैं पैदल चलता हूँ, आप सवारी पे बैठे, यमन चलते हैं, मेरे बाप को जिंदा करें। मौला ने फरमाया मैं जाके जिंदा करूं, मैं कोई ईसा हूं? ये बिस्मिल्लाह, फलाइल अली सुनना आते हैं तो जी बिस्मिल्लाह। आप जी हैं, आप सलामत रहें। मैं कोई ईसा हूं, मैं जाके जिंदा करूं? यहीं पे आके कुछ बंदों की एक बारीक सी लाइन है, एक लकीर है, यहीं से बंदे इधर उधर हो जाते हैं। कोई शिया हो जाता है, कोई नुसैरी हो जाता है। शिया नुसैरी नहीं होते, नुसैरी शिया नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, शिया नुसैरी नहीं होते, नुसैरी शिया नहीं होते। भाई तवज्जो, उसके दिमाग में भी फौरन ख्याल आया ये जो मौला फरमा रहे हैं कि मैं कोई ईसा हूं जो जाके जिंदा करूं।
कहने लगा मौला फिर जिंदा कैसे होगा? फरमाया जाओ उसकी कब्र पे, क्या अली ने भेजा है, बता खजाना का है। शाबाश, उसकी कब्र पे जा, जाके कह अली ने भेजा है, बता खजाना का है। कहने लगा मौला ईसा जाके जिंदा करते थे, आप बगैर जाए जिंदा कर देंगे। आप कहीं कहने वाला था। मौला ने बताया चुप रहे, जो सोच रहे हैं ना मैं वो नहीं। कहने लगा मौला फिर आप क्या हैं? फरमाया मैं वो इज़्न हूं जो अल्लाह ने ईसा को दिया था। जी हाँ, आप सलामत रहे, मैं वो इज़्न हूं जो अल्लाह ने, आप जी सलामत रहे। मैं वो इज़्न हूं जो अल्लाह ने जनाब ईसा को अता किया। तवज्जो, अली ओज़नुल्लाह भी है, अली इज़्न अल्लाह भी है। जिन्हें रियायत लफ्जी की समझ आती है, अली ओज़नुल्लाह भी है, अली इज़्न अल्लाह भी है। यह जनाबी ईसा की फजीलतें, ठोकर मारना, मुर्दे जिंदा करना। फिर वरासत हुसैन के पास, और बीबी मरियम बतूल हैं, बीबी मरियम बतूल है, शौहर नहीं है, बगैर शौहर के बतूल, बगैर शौहर के मरियम बतूल है। हुसैन की मां, हुसैन की मां बगैर शौहर के बतूल नहीं, शौहर भी है। शाबाश, शौहर भी है, बतूल भी है। इसीलिए मैं कहता हूं इस घर की तलाशी ना लेना, वरना हाशर में तलाश कर लिए जाओगे। जरा जागना, इस घर की तलाशी ना लेना, वरना हाशर में, मालिक सलामत रखे, वरना हाशर में तलाश कर लीजिए। वहां बेटा एक है, वहां बेटा एक है, यहां बेटे दो हैं। वहां अकेले ईसा हैं, यहां दो बेटे, हसन है और हुसैन है। बेटे गौर से सुन, तवज्जो से, हसनैन है यहां पे, दो बेटे, मां बतूल है, बेटे दो हैं। तवज्जो फरमाइए, हसनैन, करीमैन, शरीफैन, सिफ्तैन, नूरैन, दो बेटे हैं, दोनों इमाम हैं, दोनों इमाम हैं। फर्क पता चल जाएगा कि बीबी मरियम में, ईसा की मां में और हुसैन की मां में फर्क कितना। ये एक फिक्रे में फर्क बता देता हूं। जल्दी ना किया करो, इंतजार कर ले। मिल्लत मुस्लिमा को इंतजार की आदत ही नहीं। इंतजार कर, तुझे मरियम और ज़हरा के फर्क का पता चल जाएगा। जब ज़हरा का आखिरी बेटा आएगा फिर पता चलेगा आगे कौन है पीछे कौन है, फिर फर्क का पता चल जाएगा ना, आगे कौन है पीछे कौन है। अच्छा, मरियम का बेटा बेइज़्निल्लाह कहकर, यह फिक्रा मेरा है, मैं इसका जिम्मेदार हूं। मरियम का बेटा बेइज़्निल्लाह कहकर, तवज्जो, मुर्दा जिंदा करता। शहजादी के दोनों बेटे मुर्दे जिंदा भी करते हैं। एक फर्क और, किसी ने कहा था ईसा इब्न मरियम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, और मेरे मौला हुसैन ने मुर्दों को नहीं, कौमों को जिंदा किया। इनफरादी मुर्दों को नहीं, इनफरादी मुर्दों का नहीं, जिक्र हुसैन जिंदा कर देते, हुसैन का जिक्र जिंदा कर देते। और दूसरा बेटा भी इतना ही बड़ा मौजूद नुमा, दूसरा बेटा भी इतना ही बड़ा मौजूद नुमा,
वो ऐसा मौजज़ नुमा है, वो ऐसा मौजज़ नुमा है, वो ऐसा मौजज़ नुमा है। बंदे कहते हैं अमन के इमाम है, तो इमाम सारे अमन के ही होते हैं। ये अलग से तखसीस करके एक अलग से तफरीक बना ली कि हसन अमन के इमाम है, तो हुसैन अमन के इमाम नहीं, जैसा अमन हुसैन ने किया। बंदे समझते हैं हसन लड़ नहीं सकते, उन बंदों को पता ही नहीं हसन लड़ते कितना था। सफीन के मैदान में जब मालिक अश्तर ने मौला अमीर से कहा कि कब्जा हो गया दरिया पे, फरमाया जाओ हसन से कहो कब्जा छुड़वाए। फिक्रा कहने के बाद मैं चुप बंदे के चेहरे की जियारत करूंगा, जाओ हसन से कहो कब्जा छुड़वाएं। आए मालिक के अश्तर, बाबा कह रहे हैं कब्जा छुड़वाएं, तवज्जो, तो कितने बंदे आपके साथ भेजूं? सरकार ने फरमाया बंदे भेजने होते तो मुझे कहते, लश्कर ले जाना था तो तुम ले जाते। मैं पाक मिंबर पे खड़ा होकर जिम्मेदारी से फिक्रा कहने जा रहा हूं। मौला हसन कब्जा छुड़वाने के लिए मौला अब्बास के जानू पे पैर रख के जीन पे सवार होके मैदान सफीन की तरफ दौड़े, बगैर तलवार निकाले हसन ने दरिया का एक चक्कर लगाया कि शाम की फौज अपने शजरों के अंधेरे खैमों में जाके छुप गई। हसन ने दरिया का कब्जा ले लिया। मेरे मौला हसन ने दरिया का कब्जा छुड़वा लिया। हसन ने दरिया का कब्जा ले लिया। दरिया का कब्जा ले लिया तो मालिक अश्तर फौरन मौला अमीर की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगे, मौला जब अकेले हसन ने बगैर तलवार निकाले सिर्फ घोड़ा दौड़ा है, शाम की फौज वापस भेज दी, तो फिर हसन को लड़ने की इजाजत दें। अली बादशाह के होंठों पे कभी कभी आने वाला तबस्सुम, हाय हाय, कभी कभी आने वाला तबस्सुम एक बार फिर आया। मालिक कहते हैं, मौला मैंने हसन के लड़ने के लिए इजाजत मांगी, आप मुस्कुरा रहे हैं। मौला फरमाता है, तुम नहीं चाहते हसन लड़े और जमीन पे कोई सांस लेने वाला बाकी रहे? आपकी जिंदगी सलामत रहे जी, आप सलामत रहे। मौला हसन की शुजाअत कौन जाने, हसन अमीर की शुजाअत, और बड़ा जलाल है मेरे मौला हसन का, बड़ा जलाल है मेरे मौला हसन का। जब बुलाए गए थे ना दरबार में, मौला हसन गए थे दरबार, जब गए थे दरबार बुलाए गए थे तो तलवार गुलामों को दे गए। एक गुलाम ने कहा, मौला दुश्मन का दरबार है, तलवार तो ले जाएं। फरमाया जरूरत नहीं, जरूरत पड़ी तो कौन कह के मार दूंगा। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा यार, इख्तियारात हसन पढ़ रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो कौन कहूंगा, मार दूंगा। तवज्जो फरमाइएगा। फिर मेरे मौला हसन ने वहां अपने फजाइल पढ़े, मौला ने अपने फजाइल पढ़ना शुरू किए। तवज्जो, मजमे में से एक बंदा वो इधर उधर हो रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इधर उधर का था तो इधर उधर हो रहा था। आप जरा सुस्त चलेंगे, मैं तेरी से गुजर जाऊंगा। इधर उधर का था आगा जी, तो इधर उधर हो रहा था। मौला ने फरमाया, इधर उधर हुआ था फिर उठ गई थी, इधर उधर हुआ था फिर उठ गई। मौला ने फरमाया, शर्म नहीं आती, इतने मर्द बैठे हैं, उनमें आके बैठ गई हो। हसन ने कहा, हसन ने कहा, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, कौन भी नहीं कहा, कौन भी नहीं कहा। जिन्स बदल दी, जिन्स बदल दी, जिन्स बदल दी। फिक्रा सुन के जो चुप करे वो जाने और हसन अमीर जाने। आज भी अली के बेटों के फजाइल पे जिसके चेहरे का रंग उड़े, घर मर्द बन के नहीं जाता, औरत बन। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी घर मर्द बन के नहीं जाता।
वो फिर घर मर्द बन के नहीं जाता, फिर औरत ही जाता। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मेरे मौला का फरमान भी है, ये इमाम शशम का फरमान है कि जो मेरे दादा अली की विलायत का मुनकर होता है उसकी दाढ़ी यहां भी हो तो औरत है, मर्द नहीं है। मर्दानगी विलायत अली का नाम है। हाँ, मर्दानगी विलायत अमीरुल मोमिनीन का नाम, जिसके अंदर अली बादशाह की विलायत नहीं। वो बड़ी दाढ़ी रख के, छोटी मूंछें रख के, कई हज करके, ज़कातें दे के खुद को मर्द ना समझे। जो मर्द अल्लाह को पसंद है वो सिर्फ विलायत वाले हैं। मैं हसन अमीर के मौज़े पढ़ने लग जाऊं अभी, मेरे मौला हसन ने फिर वहां अपना तारुफ भी करवाया। मौला ने अपना तारुफ करवाया, मैं उसका बेटा हूं जो तब भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मैं उसका बेटा हूं जिसने छुप छुप के नबियों की मदद की है। मैं उसका बेटा हूं जो हिजरत की रात मोहम्मद के पुरखतर बिस्तर पे सोया है। मौला ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जिसकी तलवार बदर के मैदान में निकले तो दुश्मनों को जहन्नुम के लिए 70 तोहफे पेश करना पड़ते हैं। मौला ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जो ओहद के खाली मैदान से मुस्तफ़ा को बचा के वापस मदीने ले आता है। मौला ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जो तंग की खोदी हुई खंदक से अबूर करने वाले अमर इब्ने अब्द का सर काट के नबूवत का सर बुलंद करता है। मौला फरमाते हैं मैं उसका बेटा हूं जो हरम में पड़े हुए वोट नबी के कानों पे खड़े होकर गिरा देता है। मौला फरमाते हैं मैं उसका बेटा हूं जिसकी विलायत का ऐलान पालान के मिंबर पे होता है। मौला फरमाते हैं जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका भी बेटा हूं जो महराज की रात पर्दे के इधर था। शाबाश, उठो वे हाथ सलामत रहें। जी 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 जी, मैं नौकर हूं, सलामत रहें। ये मेरे मौला हसन अपना तारुफ करवा रहे हैं। अपना तारुफ मेरे मौला हसन ने करवाया कि मजमे में से एक बंदा हिला हिला उठा और कहने लगा हसन ये तो फदाइल हैं, नाम बताओ, तारुफ बताओ। मौला ने फरमाया मैं अपना नाम बताता हूं, पहले तू अपना नाम बता। उसने कहा जी मैं फुलां बिन फुलां। फरमाया दूर खड़ा है, करीब आ, यहां आके बता तेरे बाप का नाम क्या है। उसने कहा जी फुलां। मौला ने फरमाया ये वही नहीं है जिसने मेरे नाना को अख्तर कहा था। कहने लगा जी वही है। मौला ने फरमाया फिर कुरान भूल गया। कुरान कहता है इन्ना शानिया का हो वाला अख्तर, जो तुझे बे औलाद कहे वो खुद बे औलाद होता है। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, फिर तू किसका बेटा है? आप जिए, आप सलाम, आपकी जिंदगी हो कलम। कुरान तेरे बाप को, आप जिए, सलामत रहे, जिंदगी आप। जी बिस्मिल्लाह, हुसैन अब्बास थे वो जो ईसा इतने फजाइल व कमालात व इजाजात के मालिक थे, उन्हें लोगों ने अल्लाह का बेटा समझ लिया। तो फिर अली बतूल और रसूल हसनैन लेके गए, इन्हें देख के बताओ ना ईसा अल्लाह का बेटा है। ये गए और मनवाए, ये गए और मनवाए, बस गए और मनवाए, गए और मनवाए। कोई गुफ्तगू नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई मुजादिला नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, बस इतना कहा फना जाल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। बड़े जबरदस्त ईसाई थे यार, झूठा होने से डरते थे। आपने गौर नहीं फरमाया, बड़े जबरदस्त ईसाई थे, झूठा होने से डरते थे। उन्होंने कहा नहीं हमें मुबाहला नहीं करना, हम जजिया देंगे। उन्होंने जजिया दिया, हसनैन को देख के मान गए ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा मेरे साहिबो, ये वरासत बेटों में बराबर तकसीम हुई। मरियम का बेटा सूली पे चढ़ा, अल्लाह ने चौथे आसमान पे बिठाया। तवज्जो, एक फिक्रा कह रहा हूं, गुजर जाऊंगा यहां से। मरियम का बेटा सूली पे लटकाया गया, अल्लाह ने तख्ते से उठा के तख्त पे बिठाया।
लेकिन बतूल के बेटे ने जिन्हें बुझे हुए चिराग में जमीन पे बिठाया, उन्हें अर्श दिखाया। होए होए, क्या खा गए आप यार, फिक्रा खा गया मेरा। जिन्हें जमीन पे बुझे हुए दिए में बिठाया भाईजान, उन्हें अर्श दिखाया, सामने बिठाया, दिया बुझाया और फिर अर्श दिखाया। और एक बात याद रखना, ये आज की मजलिस का मेरा दर्स है, इसे याद रखना। अगर हुसैन से मोहब्बत नहीं तो फिका की हैसियत बुत से ज्यादा नहीं। होए होए होए, अगर हुसैन से मोहब्बत नहीं अगर मदर, तो फिर फिका की हैसियत बुत से ज्यादा नहीं। हुसैन के साथ हो तो तौहीद परस्त हो। ये करबला में 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जो जो कलिमा पढ़ता था वो मुसलमान कहला लेता था, लेकिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन के सजदे के बाद जब मोइनुद्दीन चिश्ती को भी कहना पड़ गया, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, शाहस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सरदाद न दस्त दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। और करबला में भी बतूल के दोनों बेटों की नुमाइंदगी है। करबला में भी शहजादी के दोनों बेटों की नुमाइंदगी। हुसैन अकबरो सज्जादो असगर के साथ हसन का कासिम लेके आए। आज 7 मुहर्रम में खयाम में पानी खत्म हो गया। आज अक्सर जगहों पर शहजादा अमीर कासिम की मेहंदी का जनाजा निकलेगा। बंदों को एतराज है, जिसे जिसे तकलीफ होती है ना आजादारी की, वो किसी ना किसी रंग में एतराज करता है कि ये करबला में कहां हुआ, ये करबला में कहां हुआ, ये करबला में कहां हुआ। एक बात मैं पूछता हूं, ये कहां हुआ है कि 9 लाख ने मिलके एक को मारा है? दे सवाल का जवाब। सारे सवालों के जवाब हम ही देंगे। कहते हैं जी करबला में मेहंदी नहीं हुई। चल तेरी मान लूं एक लम्हे के लिए, नहीं हुई मेहंदी। अगर तू कहता है नहीं हुई तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरी हसरत भी सुन ले। मेरी बेटियां करबला में होती, इनकी बेटियां करबला में होती। आज वारिस से जमाना आ जाए, कासिम की मेहंदी सजे मदीने में, हम कासिम के रास्ते में बेटियों की चादरें बिछाएं। अपनी दस्तारें नहीं, तेरी जिंदगी हो, अपनी बेटियों की चादरें बिछाएं। हुसैन 2 दुल्हा लेके चले मदीने से, 2 दुल्हा लेके हुसैन मदीना से चले, दोनों उम्मत ने मार दी। एक तस्वीर अली, एक तस्वीर मोहम्मद। तेरह साल के हैं कासिम, लेकिन कद इतना बड़ा था, रुकाब में पैर रखे बगैर घोड़े पे बैठते थे। शाबाश जिन्हें ये फिक्रा समझ आए। अगला फिक्रा कहूं, शायद उससे आगे आप सुन ही ना सके, इतना लंबा कद था। लेकिन यजीद की फौज ने मारा इतना कि सारा दुल्हा एक सेहरे में पूरा आ गया। जज़ाकल्लाह मरहबा।
तेरी जिंदगी यो मालिक किसी गम में ना रुलाए, इतने दर्द से रोते हो यार। सारा दुल्हा हाँ, मेहंदी का जनाजा, जनाजे की मेहंदी है या मेहंदी का जनाजा? किसी बहन का कोई भाई शादी से पहले मर जाए ना, मिसालें मैं दिया नहीं करता, उस वक्त बंदों की चीखें निकल जाती जब वो सेहरा लेके घर से निकलती है कि मैंने इसके चेहरे पे सेहरा नहीं देखा, मुझे एक बार सजा लेने दो। इंतजार ज्यादा मैंने नहीं करवाना, क्योंकि ये मुझे बता दें सरदार साहब, ताबूत आएगा, मेहंदी आएगी, सेहरा आएगा, क्या आएगा? आपने ताबूत बना लिया शहजादा अमीर कासिम, ये आपकी अकीदत है क्या? आपने अकीदतन ताबूत बना लिया, तो उसका ताबूत कैसे बन गया? जज़ाकल्लाह मरहबा। मैं बिस्मिल्लाह करूं सैयदजादा, मालिक दुआएं कबूल फरमा, मालिक सेहत कामिल अता फरमा। जिस की जो दुआ जो मजलिस में लेके आया, ताबूत उसका कैसे बन गया? इतना प्यारा था ना कासिम अब्बास और हुसैन को, मैं बता ही नहीं सकता कितना प्यारा था। मेरे मौला ने यमन से कारीगर बुलवाए थे और उनसे कहा था जरा मेरे कासिम की जीरा बनाओ, ऐसी बनाना जो कासिम तोड़ ना सके। तो कारीगर इनकार कर गए थे, कहने लगे नहीं, हसन के लाल में ताकत इतनी है, जितनी भी मजबूत बनाते हैं हाथों से खोल देता। ये अमीर कासिम 3 साल के हैं जब हसन के जनाजे में तीर लगे। 3 साल के कासिम ने बाप के जनाजे में लगे हुए तीर देखे और जहर मिलने के बाद मेरे मौला हसन ने मौला हुसैन को बुला के एक वसीयत की थी, कहा और कुछ नहीं कहता, ये तेरे सामने एक तावीज कासिम के दाएं बाजू पे बांध रहा हूं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी दोपहर का वक्त, जब वो मैं फरवा कासिम को लेके आए, तावीज खोलना, इस तावीज में मेरा खत है, खत पढ़ लेना, जो खत पे लिखा हो उस पर अमल कर लेना, कासिम की माँ को खाली वापस ना भेजना। मैं फिक्र अगला मसाइब का कहने जा रहा हूं, पता नहीं किसका हाथ सीने पे आए किसका ना आए। पहला जनाजा जो हुसैन ने उठाया वो अली बिन हुर का है, जो आखिरी जमा किया है वो अब्बास का है। आप सुन गए, मैं पढ़ गया, जो आखिरी जमा किया वो मेरे मौला अब्बास का। दोपहर का वक्त है, दोपहर का वक्त है कि कासिम अम्मा के खेमे के सामने आके बैठ गए मिट्टी पे। अम्मा फिजा खेमे के दरवाजे पे कौन है? शहजादी कासिम आया, अभी गया नहीं, और करबला की माँ आए। नबियों की माएँ गर्दनों पे छुरियों के निशान देख के घबरा गई। ये करबला की माँ है जो कासिम जैसे चांद के मुताल्लिक पूछ रही, अभी गया नहीं, बुलाओ कासिम को अंदर। कासिम अंदर आ गए, फरमाया कासिम अभी गए नहीं? अम्मा कई बार गया हूं, चाचा से इजाजत लेने चाहता हूं। चाचा कहते हैं मेरे सामने चल, मैं खेमे में चलता हूं। आवाज देके कहते जल्दी ना करना, तुझे देखता हूं हसन की कमी महसूस नहीं होती। जब मैं कुछ बोलने लगता हूं फरमाते हैं जा चाचा गाजी को बुला ला। शहजादी आवाज देके कहती है अच्छा हुसैन ने इजाजत नहीं दी, चल मैं तेरे साथ चलती। अम्मा मेरा बुरका दे। बुरका पहन के अपनी कुर्बानी की उंगली पकड़ के हुसैन के दरवाजे पे आके बीबी उम्मे फरवा ने सवालियों के अंदाज में आए तफहीर की तिलावत की। हुसैन कुर्सी से उठ गए, तड़प के अब्बास और हुसैन खैमे के दरवाजे पे आए। कहा अम्मा खुद बुलाया होता हम हाजिर हो जाते,
अर्ज की सवालन जो मैं थी, आना ही मैंने था। आए अम्मा तशरीफ लाए, कुर्सी रखी। नहीं हुसैन, आज मांगने आई हूं, आज बैठना नहीं है, खड़े खड़े सवाल करूंगी, मेरा सवाल पूरा कर दे। अम्मा क्या चाहिए? फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कासिम की आस्तीन खोल, इस आस्तीन को उलट। आस्तीन उल्टी गई, हुसैन इमाम है, आलिमुल गैब है, आस्तीन उल्टी, सामने तावीज नजर आया। बताऊं हुसैन ने तावीज कैसे खोला है? इन्ना लिल्लाहि, थक गए आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तावीज खुल गया। मैं फिर कह रहा हूं, तावीज पढ़ा। या अखियल हुसैन, मैं हसन 28 सफर 50 हिजरी मदीनातुर रसूल तुम्हें वसीयत कर रहा हूं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी मेरे कासिम को, कासिम की मां तेरे पास लेके आएगी, मौत की इजाजत न रोकना। हुसैन की एक एक आंख, कई कई आंसू। फरमाया अच्छा अम्मा इजाजत है। अब्बास कासिम को तैयार कर। हुसैन पास खड़े हो गए। अपनी निगरानी में शहजादा अमीर कासिम को मेरे मौला हुसैन ने अब्बास से तैयार करवाया, खोद पहनाया, जोशन पहनाए, जिरा पहनाई, तलवार हिमायल की। कासिम तैयार हो गए। फरमाया अब तू हसन बन के कुर्सी पे बैठ, मैं हुसैन बन के खड़ा होता हूँ। अब मेरी बात का इनकार ना करना, मैं जी भर के तुझे देखना चाहता हूँ। साथ बीबी फिजा से कहा जा मेरी सारी बहनों को, सारी बेटियों को मेरे खैमे में बुला ला। दरमियान में कासिम, गिर्द मुखद्दरात इस्मत, जैसे समझ आ गई वो मातम यही कर लेगा। हुसैन आवाज देके कहता मैंने तुम सबको बुलाया इसने, जिसने कासिम को जितना देखना है ना। जज़ाकल्लाह, और मालिक तुझे सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह। जिसने जितना कासिम को देखना है अभी देख लो। जिसने कासिम को जितना देखना है अभी देख लो। कासिम तैयार हुए, दोनों चाचे दोनों तरफ खड़े हो गए, मिल के कासिम को सवार करवाया। कासिम जीन पे सवार हो गए। जीन पे सवार हो के कासिम का घोड़ा मैदान की जानिब चल पड़ा। इजाजत देंगे तो मैं शहादत पढ़ूंगा। कासिम का घोड़ा मैदान की जानिब चढ़ा कि एक बार अब्बास पलटे। हुसैन ने कलाई पकड़ ली। फरमाया ना अब्बास अब जा ना, अब खड़ा होके देख मेरा हसन लड़ता कैसे है। पता नहीं कौन सा बंदा जो मातम में शामिल ना हो। एक बुलंद टीले पे खड़ा कर लिया। अब्बास पीछे से आवाज देते हैं कासिम मैमना, कासिम कल्बे लश्कर, कासिम मैसरा। कासिम ने मुबारक तलब किया। अर्ज़क का पहला बेटा निकला, कासिम ने हवा में फेंका, उसके उतरने से पहले दूसरे को काट दिया। 4 बेटे अर्ज़क के कासिम ने मार दिए। जब अर्ज़क पे तलवार चली 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। इब्न साद आवाज देके कहता तुमने देखा नहीं, मैंने इसके बाप को लड़ते देखा है। तुमसे अकेले अकेले कासिम से लड़ा नहीं जाएगा। ये असर की नमाज से पहले 9 लाख खत्म कर देगा। जितने हो सारे मिलके एक बार कासिम पे हमला करो। जितनी तलवारें थी नयामों से निकली। फिक्रा मैं कहूंगा मातम करने वाले सीने पे हाथ ले आएंगे। अदादारों सुनोगे बादलों की ओट में फरवा का लाल, बादलों की ओट में, बादलों की ओट में बीवियों में फरवा का लाल छुप गया। मुझे मातमी जमान माफ करोगे, हाथ मैं ना कभी खड़े करवाता हूं, लेकिन आज मैं कहूंगा जो जवान बैठो ना वो हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करके वादा करो मातम शहजादा अमीर कासिम का करना है। हम पुरसा देने आए हैं हुसैन बादशाह को, हसन के यतीम का। आज कासिम की दादी भी यहाँ पुरसा लेने आई है। अल्लाह एक लईन ने दोनों हाथों में गुर्ज पकड़ के कासिम के सर पे मारा। गुर्ज का लगना था कि कासिम की जीन ढल गई। करेगा मातम? कासिम की जीन ढली कि कासिम ने आवाज दी चचा मैं गिर गया।
चचा मैं गिर गया, चचा मैं गिर गया। अदादार फिक्रा सुनोगे, हुसैन ने बड़ी जल्दी की, सुनोगे हुसैन ने बड़ी जल्दी की। और चमन अब्बास वाले, हुसैन ने बड़ी जल्दी की मगर देर हो गई। आए हुसैन ने बड़ी जल्दी की मगर देर हो गई। शुमाल के घोड़े जनूब, जनूब के घोड़े शुमाल दौड़ गए। अभी नहीं भाई, जब मैं कहूंगा फिर। शुमाल के घोड़े जनूब, जनूब के शुमाल दौड़ गए। हुसैन मैदान करबला में जाके फौजें हटा के खड़े हो गए। कहते पीछे हट जाओ बेगैर, तो तुमने मेरे कासिम को मारा है। हुसैन आवाज दे के कहते हैं कासिम मैं अली अकबर की बर्छी का थका हुआ आवाज दे के कहता हूं बता मेरी मदद कर, तू कहां है? सुनोगे कहां से आवाज आई? 9 मुरब्बा मील के हर जर्रे से आवाज आई, चाचा मैं यहां हूं, चाचा मैं यहां हूं, चाचा मैं यहां हूं। शाबाश, तैयारी करायो, अच्छी तैयारी करायो, अच्छी तैयारी करायो, अच्छी तैयारी करायो। हुसैन ने अमामे का पल्लू करबला की मिट्टी पे बिछाया। हुसैन करबला की मिट्टी पे ऐसे बैठ गए जैसे माँ के सनद के पुर्जे चुनने के लिए मस्जिद के फर्श पे बैठी थी। कोई यहां से चुन, बताऊं हुसैन कैसे आए, बताऊं हुसैन कैसे आए? कोई मर न जाए फिक्र सुन के। मैं कहने जा रहा हूं हुसैन ऐसे गठड़ी अपनी पुश्त पे उठा के वापस चले जैसे सारा दिन मजदूर मजदूरी करके शाम को अपनी कुल कमाई लेके अपने घर को। तेरी जिंदगी हो, सलामत रहो। अभी मातम का वक्त है, अभी मातम करेंगे। हुसैन किसी बहन के खेमे में नहीं गए, हुसैन अपने खेमे में नहीं गए, हुसैन सीधे गए बीबी उम्मे फरवा के खेमे में। जाके कहा मां ये आपकी कुर्बानी, सामने रख दी। बीबी ने देखा आ गए कासिम, आ गए कासिम, आ गए कासिम। कासिम को सामने रख के हुसैन रो के कहते अम्मा थोड़ी देर रो ले। कहती है नहीं मेरे लाल ने कुर्बानी दे दी है। शहजादी आवाज दे के कहती अम्मा फिजा जा जरा कासिम की फूफियों को बुला, जिस जिसने मिलना है वो आके जरा मेरे कासिम से मिल ले। सारी फूफियां आ गई, गिर्द बैठ गई, फूफियां रोने लगी। कासिम की अम्मा बैठी रही। अदादारों जब बैठी रही अचानक बीबी उम्मे फरवा ने दोनों हाथ पेशानी पे रखे। हसन के यतीम तेरा शुक्रिया, मेरा सलाम, जो मैंने तुम्हें रात कहा था वो तुमने पूरा कर दिया। बीबी ज़ैनब ने कहा बता फरवा क्या कहा था कासिम से? बीबी आवाज दे के कहती मैंने रात बुला के कहा था देख कासिम मेरे पास हुसैन को देने के लिए तेरे सिवा कुछ नहीं है, तू अकेला है, कुर्बानी ऐसे देना मैं शाम तक बीबी ज़ैनब के साथ सर उठा के जाऊं। कासिम ने पूछा था अम्मा बता क्या करूं? तो मां ने मैंने कहा था बस इतना करना सबके जाए आने तो दूर से पहचाने जाए, जब तू आए फूफियां पास बैठ के ना पहचाने कि कासिम। करो मातम, सीने पे हाथ, सर पे हाथ। कासिम का मातम, दुल्हा का मातम, मेहंदी का मातम, चेहरे का मातम, गाने का मातम। जिसे मातम आता है वो मातम करे। ये हसन के यतीम का मातम है। अचानक बीवी उम्मे फरवा, आखिरी फिक्रा सुनो, मैं मेहंदी मंगवाऊं। अचानक बीवी उम्मे फरवा आवाज देके कहती वो क्यों नहीं आई, वो क्यों नहीं आई? कौन? जिसकी अमानत है, फातिमा कुबरा क्यों नहीं आई? जा अम्मा फिजा, अम्मा फिजा फातिमा कुबरा को बुला ला। फिक्रा में ना पड़ता अगर तेरा मातम पे दिल ना होता। जब बीबी फिजा दाखिल हुई ना तो बीबी फातिमा कुबरा कभी खेमे की इस कनात के साथ
कभी इस कनात के साथ, फातिमा क्या ढूंढ रही हो? अम्मा खैमे का रास्ता किधर है? करमातम, अम्मा खैमे का रास्ता किधर है? कलाई से पकड़ के दरवाजे पे लाई। अब जरा हौसला, जरा हौसला, एक लम्हा दो। अब झोलियां उठाओ, झोलियां उठाओ, दुआ करो। अल्लाह करे किसी एक दिन के दुल्हा के जनाजे पे दुल्हन चुप करके ना आए। आए दुल्हन चुप करके ना आए। फातिमा कुबरा चुप करके आई। अली की बेटियों की चीखें निकल गई, आके बैठ गई। काहे कासिम? शहजादी ये पड़ा है। एक बार शहजादी ने हाथ बांध लिए, कहा अली की सारी बेटियां जरा खैमे से निकल जाओ। सारी बेटियां उठी, खैमे से निकल गई। आवाज दे के कहती है, अम्मा उम्मे फरवा, आखिरी दरखास्त है, इसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगी, एक बार आप भी निकल जाएं। बीबी उम्मे फरवा भी चली गई। अब खैमे में दो हस्तियां रह गई, एक हुसैन, एक हुसैन की बेटी। बाप के पैरों पे हाथ रख के आवाज दे के कहती, बाबा मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, फातिमा कुछ नहीं मांगा। फरमाया जरा आप भी खैमे से निकल जाए। हुसैन भी खैमे से निकले। खैमे का पर्दा गिरा। थोड़ी देर हो गई कि जमीन करबला कांपी। जब जमीन करबला कांपी, बीबी फिजा से कहते अंदर देख, हुआ क्या? आवाज आई, हुसैन जल्दी आ, आसमान गिर जाएगा। एक टुकड़ा उठाती है, सामने लाती है, कहती है ये भी नहीं। हुसैन कहते जो रुखसार तू ढूंढ वो खा के शिफा बन गए, वो करबला की मिट्टी में मिल गए। ये मेहंदी का मातम। फरवा तेरे लाल नो अज मेहंदी लावणिया या। फरवा तेरे लाल नो अज मेहंदी लावणिया या। फरवा तेरे लाल नो अज मेहंदी लावणिया या। फरवा तेरे लाल अज मेहंदी लावणिया या। फरवा तेरे लाल अज मेहंदी लावणिया या। है फुफियां कासिम दे, है फुफियां कासिम दे, ओ कुछ शगन मनावणिया या। फरवा तेरे लाल नु अज मेहंदी लावणिया या। है पुछिया ज़ैनब ने कीड़ेवा कासिम लाग में तेरे, वसदा वेड़ा उजड़ गया ना पुत्र बचे ने मेरे। पुछिया ज़ैनब ने कीड़े वहाँ कासिम लाग में तेरे, वसदा वेड़ा उजड़ गया ना पुत्र बचे ने मेरे। चादरानो तेरे सिर दी, चादरानो तेरे सिर दी, हाय वेल करावण आया। फरवा तेरे लाल नो अज मेहंदी लावण आया। फरवा तेरे लाल नो अज मेहंदी लावण आया। हाय पुछिया ज़ैनब ने कीड़े वहाँ कासिम लाग में तेरे, वसदा वेड़ा उजड़ गया ना पुत्र बचे ने मेरे। पुछिया ज़ैनब ने कीड़े वहाँ कासिम लाग में तेरे, वसदा वेड़ा उजड़ गया। ओ पुछिया ज़ैनब ने कीड़े वहाँ कासिम लाग में तेरे, वसदा वेड़ा उजड़ गया ना पुत्र बचे ने मेरे।
चादरानो तेरे सिर दी चादरानो तेरे सिर दी हाय वेल करावणे या परवाते रेला आया टुकड़ियां वाले लाड़े नू दस फरवा किंज परनाइए केड़े केड़े टुकड़े नू शगना दी मेहंदी ला आइए टुकड़ियां वाले लाड़े नू दस फरवा किंज परनाइए केड़े केड़े टुकड़े नू शगना दी मेहंदी लाइए असी कासिम तेरे जांजी असी कासिम तेरे जांजी ओ मिट्टियां तू चावणे आया परवाते दे लाल अज मेहंदी लावण आया नजमला वैन पूरी तवज्जो करा ओ सजरी मेहंदी हाथां ते किवें कुबरा रस्सियां पावे शाम दे औखे सफरां विच तेरी बेवा ना मर जावे सजरी मेहंदी हाथां ते किवें कुबरा रस्सियां पावे शाम दे औखे सफरां विच तेरी बेवा ना मर जावे उठी कासिम ओ तैनू फुफियां ओ उठी कासिम ओ तैनू फुफियां ओ दुख दर्द जुड़ा सजरी मेहंदी हाथां ते किवें कुबरा रस्सियां पावे शाम दे औखे सफरां विच तेरी बेवा ना सजरी मेहंदी हाथां ते किवें कुबरा रस्सियां पावे शाम दे औखे सफरां विच तेरी बेवा ना मर जावे उठी कासिम तैनू फुफिया उठी कासिम तैनू फुफिया ओ दुख दर्द सुड़ावण जांच चढ़ाण तू पहला मारे गए कासिम जांची सन ओए रेत गरम ते मर गए ने मावा दे लाज दुलारे जांच चढ़ाण तू पहला मर गए कासिम जा जी सारे रेत गरम ते मर गए ने मावा दे लाज दुलारे असी कासिम तेरे जांजी असी कासिम तेरे जांजी ओ मिट्टिया तो चावड़ आया पर आए पूरी तवज्जो हो नहीं दस्तूर समझ जगदा ए रस्म व्याधी होवे लाड़े दी सेहरा बंदी उत दुल्हन आके रोवे नहीं दस तो रस्म जगदा ए रस्म व्याधी होवे लाड़े दी सेहरा बंदी उते दुल्हन आके रोवे रब जाने करबल विच रब जाने करबल विच ए रस्म निभावण नहीं
दस्तूर समझ जगदा ए रस्म वेया ते होवे लाड़े दी सेहरा बंदी उते दुल्हन आके रोवे नहीं दस्तूर समझ जगदा ए रस्म वेया ती होवे लाड़े दी सेहरा बंदी उते दुल्हन आके रोवे रब जाने करबल विच रब जाने करबल विच ए रस्म निभावण आया पूछिया ज़ैनब ने की देवा कासिम लाग में तेरे वसदा वेड़ा उजड़ गया ना पुत्र बचे ने हो पूछिया ज़ैनब ने की देवा कासिम लाग में तेरे वसदा वेड़ा उजड़ गया ना पुत्र बचे ने मेरे चदरानो तेरे सिर दी चदरानो तेरे सिर दी हाय वेल करावण मुस्लिम जॉब का ऐलान कर शायद एक की मैं करवा दूँ और ब्रांड